अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना अन्नबिय्यीन बिहुस्निल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अल बिही ख़बीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिक या हबीबल्लाह। रौनक महफ़िल, सदर महफ़िल, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, परबुरदाए आगोश वलायत, हज़रत सैयदी व सनदी व मुर्शिदी साहबज़ादा पीर सैयद मोहम्मद मती कादिर शाह साहिब ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया मुक़द्दसा चूरा शरीफ, जनाब इज़्ज़त माब मुहतरमुल मक़ाम जनाब खलीफ़ा मोहम्मद राशिद चुराही साहिब, जनाब साहबज़ादा पीर सैयद मोहम्मद ताहिर शाह साहिब, मुहतरमुल मक़ाम जनाब डॉक्टर महबूब हुसैन साहिब कुरैशी दामद बरकातुहुम क़ुद्सिया, जुमला उशाक़ान रसूल वाबस्तगान दामन आले रसूल ग़ुलामान अस्हाब रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मुहतरम, बिल यकीन मेरी तरह आप भी हुज़ूर क़िबला आलम का ख़िताब सुनने के लिए हाज़िर हुए हैं। मैं भी इसी गरज से हाज़िर हुआ हूँ, लेकिन अल अम्रु फ़ौक़ल अदब, हज़रत का हुक्म था हाज़िरी के हवाले से, तो चंद एक दो बातें, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक दो गुजारिशात हैं। वक्त का तकाज़ा है मेरे भाई, क्योंकि ये जो मौजू है आज इस रात की मुनासिबत से क़िबला साहब इरशाद फरमाएंगे। मैं बहैसियत खादिम दरबार आलिया चूरा शरीफ, मुझे दीगर वहाँ कोई और शरफ़ भी मेरी ज़ात में होंगे, लेकिन एक और शरफ़ मेरी ज़ात के साथ मुंसलिक है जिस पे मैं फ़ख्र कर सकता हूँ कि मेरी 5 पुश्ते दरबार आलिया चूरा शरीफ की खादिम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम इनके नौकर हैं, हम इनके दर के गदा हैं। अल्लाह पाक इस आस्थाने को ता क़याम क़यामत सलामती अता फ़रमाए। और ये फैज़ जो चूरा शरीफ की सरज़मीन से यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की शक्ल में आप अहबाब ज़ियारत भी कर रहे हैं, अल्लाह हमें क़दर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे भाई, ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तय्यबा का फ़रमान ज़ीशान जिस पे उलमा की बहस है, कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन के हवाले से, लेकिन मैं अदबन अर्ज़ कर जाता हूँ कि ये जो खालिक़ कायनात की ज़ात तय्यबा है, अब वो खालिक़, वो मालिक, गैबुल गैब, जुमला ये जो आपके हवास हैं वो इसकी रेंज से बाहर, दिखाई ना दे, सुनाई ना दे, सुंघाई ना दे, पकड़ाई ना दे, तो यकीनन आप कहेंगे गैबुल गैब। तो जब वो गैबुल गैब है, खबर भी उसकी पानी है, फिर खबर देने के लिए मालिक ने अपने अंबिया को मबूस फरमाया। अपने अपने वक्त में वो खबर देते रहे। पर्दा नूरानी में गए, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, फिर ऐसे हुआ ये सिलसिला चलता रहा। मैं इंतहाई इख्तिसार से, वक्त भी अब बहुत है और मैंने हजरत का खिताब सुनना है इंशाल्लाह, ये सिलसिला चलता रहा ता वक्त के रहमत दो आलम, जाने दो आलम, आने दो आलम, शान दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तय्यबा खत्म नबुव्वत का ताज पहन कर मेरे आका आ गए। जब सरकार तशरीफ लाए
फिर अल्लाह की हिकमत के तहत हुजूर सैयदी व सनदी हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा नूरानी में अपने गुंबद खजरा में अपनी जन्नत में जब सरकार तशरीफ ले गए, लेकिन इंसान तो कयामत तक आने थे। रुश्दो हिदायत का सिलसिला और वो तलब, वो जरूरत जो अंबिया के दौर में थी, किसकी जरूरत थी? इंसानों की। और इंसानों की जरूरत थी तो इंसान तो अभी भी थे, लिहाजा जब इंसान मौजूद थे तो फिर तलब भी थी, वो जरूरत भी थी, मार्फत खुदाबंदी की जरूरत थी। लेकिन अब कोई नया नबी तो आने वाला था नहीं, तो अब उस जरूरत को पूरा कैसे किया जाए, वो जो तलब है वो पूरी कैसे की जाए, क्योंकि इंसान तो मौजूद है। तकाजे जो अंबिया मुरसलीन के दौर में थे वो तकाजे अब भी हैं, अब भी तलाश थी रब की। तो फिर मेरे मालिक ने अपने कलाम में जो हम सबको एक उसूल दिया, जिन्होंने याद रखा दोनों जहां में कामयाब हो गए। जिन्होंने 1900 पारा पढ़ रहा हूं, जिन्होंने उस उसूल को याद रखा वो दोनों जहां में कामयाब हुए। कामयाब क्यों हुए भाई? गुमराह नहीं हुए, बहके नहीं, गुमराह नहीं हुए, राह पर रहे, वो कामयाब हो गए। और जिन्होंने कुरान का उसूल छोड़ा वो गुमराह हो गए। उसूल क्या था? वो वादाए अलस्त जो जहनों में मौजूद था, हर दौर में इंसान तलाश करता रहा, वो है एक माबूद जिसके साथ मैं वादा करके आया था। दामन अगर हाथ में नबी का आ गया खुदा तक जा पहुंचा, और अगर हाथ में दामन ना आया, कोई आग के आगे, कोई नाग के आगे, कोई पत्थर के आगे तलाश थी। अब ये ना कहे तलाश नहीं थी, तलाश थी तो भागता रहा, ढूंढता रहा, लेकिन मुसलसल तलाश के बाद गुमराह क्यों हुआ? रास्ता मुनासिब नहीं था। मेरे खालिक ने रास्ता अता कर दिया। फरमाया अर्रहमान, वो रहमान था, है, रहेगा, लेकिन अगर कभी पूछना हो तो अर्रहमान, रहमान का पूछना जरूर, लेकिन फसअल बिही खबीरा, फसअल बिही खबीरा। अब कयामत तक के लिए जब भी रहमान का पूछना हो, जब रहमान की खबर लेनी हो, पहले देख लेना जिससे खबर लेने जा रहा हूं इसको खुद भी खबर है कि नहीं। जिससे खबर लेने जा रहा हूं उसको रब कहता है हर किसी से ये जुब्बा और दस्तार ये बाजार से मिलते हैं, तसव्वुफ और कुर्बे इलाही आला किरदार से मिलते हैं। ये साहबत, ये ज़ाहिर की डील डॉल, ये ज़ाहिर के मामलात, इससे कभी धोखा मत खाओ। शेख कामिल की बारगाह में आओ, लेकिन इस नजरिए के साथ मैंने इससे रहमान की खबर पानी। अपनी तलब तो साफ रखो, शिकवा आम जमाने दिया लबा उते। आजकल कोई दरवेशी उलियाई नहीं रही, किसे खत्म दरवेशी उलियाई वाले, किसे मुश्किल दी मुश्किल कुशाई नहीं रही। साईं सरदार कहते हैं मैं ते साफ आखा यारो गलत झगड़ा गल हक दी कदे छुपाई नहीं रही। ओह साकी मैं खाना सरदार ओहो, पर साडे भांडियां विच सफाई नहीं रही। हमारी तलब गलत हो गई। किसी ने कहा तेरी दुकान बड़ी चल पड़ी है, क्या करता है? वो कहता मैं तो फलां को जाना हूं, फलां का मुरीद हो, कहता मैनू भी फिर बैत करा, तेरी वावा चल पई। तेरे यहां औलाद नहीं होती थी, कैसे हुई? कहता मैं तो फलाने जगह तो तवीद कराया, वो वहां चला गया। साहिब अगर ऐसा ही है तो सिविल अस्पताल का हर डॉक्टर पीर होना चाहिए। आपने क्या समझा तरीकत को?
की राह में ये सारे का सारा मामला खुदा तक पहुंचने का है। ये सारे का सारा खुदा तक पहुंचने का है। सारे सिलसिले जो हजरत फरमा रहे थे, सारे सिलसिले मदीना तैयबा से फैज लेते हैं, लेकिन याद रखें ये गुलदस्ता है। सिलसिला आलिया कादरिया सलाम, सिलसिला आलिया चिश्तिया सलाम, सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया सलाम, लेकिन सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का मजाज अपना है। अशार अपनी जगह है, लेकिन सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की जो छाननी है उससे हर कोई ना कलाम गुजरता है ना मुतकल्लिम गुजरता है। इसका एक अपना मजाज है। ये झुकता है तो खुदा के सामने। और मेरे हुजूर किबला आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे आका इमाम रब्बानी कय्यूम ज़मानी वाक़िफ़ इसरार रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल फ़िसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह की एक वाक़या सुनाया करते थे हुजूर किबला आलम। आप फरमाते थे बारिश हो गई, बारिश रात को ही छत टपकने लगी। हजरत ख्वाजा मासूम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने बर्तन उसके नीचे रख दिया। छत टपक रही थी, तसलसल से नहीं, बस थोड़ी थोड़ी। ख्वाजा मासूम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने नीचे बर्तन रख दिया। मैं सबको तस्लीम करता हूं, लेकिन मैं खोशाचीन हूं सिलसिला आलिया नक्शबंदिया। हम तो बात करते हैं वो जो हमने देखी और सुनी। बर्तन नीचे रख दिया ख्वाजा मासूम साहब ने। इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल फ़िसानी ने सुबह कहा बर्तन मासूम तुमने रखा। अर्ज की हुजूर मैंने रखा। फरमाया उसकी आवाज हमें तकलीफ देती रही। हर एक का अपना मजाज है। तो आप चूंकि अपने शेख कामिल से मुंसलिक हैं, और मैं कोट न करूं तो ना इंसाफी होगी। हजरत पीर तरीकत रहबर शरीयत अबुल बयान हजरत किबला अल्लामा मोहम्मद सईद साहब मुजद्दिदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं उस उर्से पाक की तकरीब में मौजूद था। दरबार आलिया चूरा शरीफ हाजिर हुए तो फरमाने लगे पाकिस्तान का सरहद शरीफ चूरा शरीफ है। अगर किसी ने और भी आस्थाने सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के हैं, खुदा सबको सलामत रखे, लेकिन अगर पाकिस्तान का सरहद देखना हो जहां नूरे मोहम्मद का नूर भी नजर आता है, जहां फकीर मोहम्मद के फकर की मेराज भी नजर आती है, वो चूरा शरीफ। दरबार आलिया चूरा शरीफ सिलसिला आलिया नक्शबंदिया वो अजीमुल मर्तबत खानका है। बने चन्नन ते लासानी खुदाई पैर चुम दिए, नजर चूरे दे वलियां दी अजब बख्शीर वेखी। लेकिन अपना पांडा साफ लेकर जा। जो मैं अर्ज कर रहा था फस्अल बिही खबीरा, हजरत का खिताब सुनने से पहले मेरी बातें सुन ले। यहां से आपको मर्च मसाला नहीं मिलना, लेकिन ध्यान से सुन लेना, रहमान की खबर मिल जाएगी। अगर कोई इस नियत से बैठा है तो हजरत तो शहनशाह है, मैं खादिम हूं, मैं माजरत कर लेता हूं, लेकिन जो बात यहां से मिलेगी खुदा रसीदगी वाली होगी। जो बात जो कलाम यहां से हजरत के मिलेगा वो लंबे शेर और दौड़े माइये तो नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं क्यों जरूरी है, क्या इनकी मजबूरी है अपना निजाम ठीक करे, अपनी सोच ठीक करे। बाद लोग वहां होंगे, हम क्यों ना करें। होंगे कई ऐसे जिन्होंने आस्थानों को कारखानों में बदल दिया, लेकिन ये याद रखे अल्लाह का वली कभी भी खुदा के सिवा किसी का मोहताज नहीं होता, किसी का मोहताज नहीं। शफकत है, मोहब्बत है इनकी, लेकिन मोहताजी नहीं। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए,
हजरत मरियम के पास वजद इंदहा रिज़्क़न क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। मेरी ड्यूटी है, मेरा मनसब है, ऐ मरियम तुम्हारे इस हुजरे में जो आना है मैंने लेकर आना है। 16वां पारा पढ़ रहा हूं। ये कहां से आया? ये तीसरा भी है, कहां से आया? अन्ना लकी हाज़ा, कहां से आया? कालत, सुनो वली की शान, कहा जब मैंने लेकर आया तो ये हुजरे में पहुंचा, वली के पास पहुंचा कैसे? हजरत मरियम ने कयामत तक के लिए ये साहबे निस्बत लोगों की निस्बत ठीक कर दी कि मत समझो मेरे नजराने से आस्ताना चलता है, अपने शेख की शफकत को यारी मत समझो। कुछ लोग शफकत का गलत मतलब लेके पीर को यार समझना शुरू कर देते, बराबरी के दावे शुरू हो जाते हैं, मारे जाओगे। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। आपको याद होगा मेरे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते तैयबा, आप सरकार जा रहे हैं, सहाबी की सवारी साथ है, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। मैं इंतहाई माजरत खा हूं, हजरत ने कई मर्तबा यहां बैठे, खलीफा साहब ने फरमाया, लेकिन मैं नहीं बैठा, मेरा एक अपना ज़ौक़ है। मेरे हुजूर किबला वालिद गिरामी भी सारी जिंदगी हजरत के सामने जूतों में ऐसे खड़े रहते थे। यार जिए कहाँ जाने की जरूरत थी, हमने वहीं से पाया। मेरी ड्यूटी थी जो मैं हाजिर हो गया यहाँ पे, वरना शायद वहीं पे खड़ा होता। तो मैं कर रहा था, सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी से कहा यार चल आगे। उसने कहा हुजूर सवारी नहीं चलती, सवारी नहीं चलती, ये सुस्त है। गम गुसारे जहां मेरे अल्लाह के मुख्तार नबी ने उसको टो लगाई। सहाबी कहते हैं टो थी या को पावर मिल गई। कहती है फिर मैं बड़ी मुश्किल से उसको रोकता रहा, लेकिन सहाबी से पूछो रोकते क्यों रहे? कहते हैं इसलिए कहीं हुजूर की सवारी से आगे सवारी ना हो जाए, हुजूर की सवारी से आगे सवारी ना हो जाए। आप समझ गए होंगे अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों। शेख की शफकत, शेख की मोहब्बत अपनी जगह है, मुरीद को चाहिए अपनी औकात और अपनी रेंज में रहे। फैज अदब वालों को मिलता है, बेअदबों को नहीं मिलता। तो सैयदा मरियम ने क्या कहा? उन्होंने पूछा ये कहां से आया? जब मैंने लेकर आया कहां से आया? तो सैयदा मरियम ने कहा कालत, कहा हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया है। पता चला मेरे आपके नजरानों से आस्ताने नहीं चलते, वलियों का लंगर मेरा खुदा खुद चलाता है। सोचो जाके, आस्ताना लिया चूरा शरीफ जाओ, अल्लाह हम सब के लिए आसानियां फरमाए। पहाड़ियां हैं, पहाड़ हैं, कोई बाजार वहां फसल नजर नहीं आएगी आपको। हजारों के मजमे रज रज के खा के बार बार खा के आए। मैंने अपनी 45 साल हो गए मुझे दरबारे आलिया चूरा शरीफ जाते हुए, मैंने आज तक नहीं सुना लंगर कट गया, नहीं सुना। किसी आसान मेरी चूरा शरीफ किसी भी सिलसिले का हो कहीं भी नहीं कम होता, इसलिए ये हमारे से नहीं, वली का लंगर खुदा चलाता। मेरे हुजूर फरमाते हैं इन्ना रब्बकुम हय्युन करीम, और तुम्हारा रब बड़ी हया वाला है। आप चाहते हो मेहमान आए हों और लंगर कम हो जाए? नहीं ना चाहते आपके घर में मेहमान आए हों जज़ाकल्लाह और लंगर खत्म हो जाए? नहीं, तो फिर वली का लंग ये खुदा रखता है। और मेरे किबला वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जब भी आस्थाने पे हाजिर होते, साथ वाले को जो दूसरी मर्तबा लेना चाहता था, ये भी सबक मैं सुना ही दूं, जो दूसरी मर्तबा लंगर लेना चाहता था,
अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह रोक देते थे, फरमाते रज के करो खा ले फकीर दा इन्ना ही बड़ा है, बाकी करो खा ले। आवाज जब भी आए ये आए लंगर वध गया। शेख के आस्थाने पे जाओ तो इज्जत के पासदार बन के जाओ, कभी इज्जतों पे हर्फ नहीं आएगा। चख लो बस ठीक हो गया, डिंजा लानिया जरूरी नहीं होंदियां, तो बस ठीक है चख लिया हो गया। आवाज आए 2 देगा वध गई, 4 देगा वध गई, तो मैं अर्ज कर रहा था फसअल बिही खबीरा, पूछना उससे जिसको खबर हो, और जिसको अपनी खबर ना हो उन्हें ते ना अपना चुपशा रखना ही है। जेड़ा दुआ भी मंगे ते आखे या अल्लाह तेनू रब दा वास्ते, तो ना तो उन्हें फिर चुपशा रखना ही है, आउंदा जो कख करना नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं हजरत के हुक्म से, हजरत की ताईद से अर्ज करूंगा, अगर कोई दम करता है, डॉक्टर साहब किबला वो दम करे, हम मसले के हक अहले सुन्नत व जमात पे ही, हमारे बाल भी आपकी मोहब्बतों और आपके तावन और नजरानों से पलते। अगर हम अपने मसलक पे पैरा नहीं देंगे तो हम किस काम के। ये आस्ताने शान वाले हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। हमारे हुजरे, हमारी औलादे अवाम अहले सुन्नत की मोहब्बत और तावन से पलती है। तो आपके अकायद और नजरियात का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है। अगर कोई साहिब दम करते हैं 100 मरतबा करें, अगर वो खत्मे खाजगान पढ़ते हैं मेरे भाई 100 मरतबा पढ़े, अगर कोई तावीज करते हैं हजूर 100 मरतबा करे, लेकिन अगर वो माइक पकड़ ले फिर मैं पूछूंगा हजरत आपने कहां से पढ़ा, क्योंकि अब आप खिताब करने वाले हैं अवाम से। अगर इल्म है किसी से लिया है, अभी आप महसूस करोगे ज़ियाल उम्मत की ज़िया आपको नजर आएगी इंशाअल्लाह, ज़ियाल उम्मत की ज़िया नजर आएगी। हम तो आते हैं ऐसे लोगों के पास ज़िया लेने के लिए, लिहाजा इसका ख्याल रखा करें। दम तवील तक ठीक है, लेकिन अगर कोई माइक पकड़ ले फिर आपका भी अखलाकी हक है। हजरत जो बयान करना चाहते हैं आपने भी किसी से सीखा है या नहीं, कहां से पढ़े हैं, कहां से दीन, और ऐसी ना पूछने की वजह से आज हम दीगर मसालक के सामने मजाक बनकर रहते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था ये तरीकत, ये बैत, ये इनकी मजबूरी नहीं, इनके तो जमीन और आसमान पे खुदा डंके बजा चुका है, मैंने इनको अपना महबूब बना लिया है। फिर किसकी मजबूरी किसकी है, जरूरत किसकी है। फसअल बिही खबीरा, बाखबर से पूछ। तो याद रखे मकाम उलूहियत की समझ मकाम रिसालत की समझ के बगैर नहीं आती। अब इस पे बात फिर कभी बैठे, हजरत का हुक्म हुआ तो बात करेंगे। मकाम उलूहियत की असल तो टारगेट, असल तो मरकज वो है। तो मकाम उलूहियत की समझ मकाम रिसालत की समझ के बगैर नहीं आती, और ऐसे ही समझ लो फिर मकाम रिसालत की समझ मकाम विलायत के बगैर नहीं आती। इसीलिए वे दिया था पीर नगर को जाके फिर नबी नगर को जा, और नबी नगर में बैठ के यार के दर्शन पा। मुझे आप बताएं, कोई भी किसी सिलसिले से मुंसलिक हो, किसी आस्थाने से मुंसलिक हो, और वो गुस्ताखे रसूल भी हो, एक बता दो, एक बता दो। किसी आस्थाने से मुंसलिक हो, गुस्ताखे सहाबा भी हो, मुनकिर आले नबी भी हो, नहीं हो सकता। अभी भी पावर में शक है, कब्र में बैठा है, अकीदों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, कब्र में मौजूद है, किरदार का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। हम ऐसे पाक लोगों को मिलना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं। अगर आप साहब निस्बत हैं, अल्लाह ताला आपकी निस्बतें सलामत रखे, ता क़यामे क़यामत रखे, और अगर नहीं है तो फिर अपने आप को
और वक्त जाया ना करें। बहुत बड़ा इज्तिमा, MPA MNA मुरीद, हफ्तावार टीवी पे प्रोग्राम, ये ना कुरान में शर्त है ना हदीस में शर्त है। अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून। अकीदा ठीक हो 40 दिन का मुत्तकी नहीं, मुस्तकिल मुत्तकी हो तो हाथ हाथों में दे दो। अगर आप ये मजमे में जितने भी मेरे मेहरबान हैं, अगर साहब निस्बत है, अल्लाह निस्बत सलामत रखे, और अगर नहीं है तो फिर जहां कहीं दिल जमे, और ये सिलसिला होना चाहिए, तलब सिर्फ खुदा की जात हो, तड़प खुदा की जात हो, जहां से राह मिले खुदा को मिलने का, उससे मिल लो कबल इसके के इजराइल मिल ले।